नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है, दूसरा और तीसरा अभी बाकी है, लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, एकम सनातन धर्म के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस समय ये कहा है कि वो अब विधानसभा चुनाव जो पहली तारीख को जम्मू में होने जा रहा है वो नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे क्या कारण है जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्यों ऐसा आपने एकदम से फैसला लिया जबकि आपके प्रत्याशी भी इस समय तैयार थे, आपके मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका था? नहीं, देखिए, ये तो फैसला पुराना ही था और इनफैक्ट ये कॉन्शियस डिसीजन था। 10 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव जिस परिस्थिति में हो रहे हैं वो जियो पॉलिटिकल सेंस में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक बहुत सेंसिटिव टाइम है। इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरीके के अनहोली अलायंसेस गढ़े जा रहे हैं, किस तरीके से कश्मीर में पोलराइजेशन को बढ़ाया जा रहा है और किस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस समय अगर राष्ट्रवादी ताकतें इकट्ठी ना हों और राष्ट्रवाद के लिए लोग वोट ना करें तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य बहुत ही अंधकारमय होगा। इसलिए हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अपने पर्सनल एम्बिशंस को साइड पे रख के, नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रख के हम एक बैक सीट लें और राष्ट्रवाद की आवाज़ को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में काम करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो नेशनलिज्म के साथ खड़े हों, राष्ट्रवाद के साथ खड़े हों, अलगाववाद के खिलाफ खड़े हों और पहचानें उन लोगों को और उन मुद्दों को जो अलगाववाद को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं और उसी कमिटमेंट के साथ पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और अब भी जब चुनावी बिगुल बजा तो उसी तरीके से कार्य करने का काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला, जिनका ये कहना था कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम लोग जो है धारा 370 को वापस लेकर आएंगे, जो उनकी प्राथमिकता है, और दूसरा जो स्टोन पेल्टर है, पत्थरबाज हैं, उनकी फैमिलीज को जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या जहां 5 अगस्त 2019 के बाद अलगाववाद में कहीं ना कहीं अल्प विराम लगा है, क्या ऐसी बातें अलगाववाद को बढ़ावा नहीं दे रही? देखिए, 370 और 35 को वापस लाने की बात ही ये कहने वाली बात है कि अलगाववाद को वापस लाना हम चाहते हैं। 370 और 35 का तो डायरेक्ट रिलेशन है अलगाववाद के साथ। 370 और 35 ही तो एक आइडिया, एक सोच और एक कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन देता था सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को, क्योंकि 370 और 35 ये कहता था कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग है और अलग होने का जो बेस था, जो अलगाव का जो बेस था, वो धर्म था। तो एक कम्युनल माइंडसेट था जिसके ज़रिए 370 और 35 को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 370 और 35 को ख़त्म करना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि 370 और 35 भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों को और मूल ढांचे को ध्वस्त करने का काम करता था। 370 और 35 के कारण ही एक ऐसा इकोसिस्टम और एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना था जो इस अलगाववाद की मूवमेंट को ना केवल हवा दे रहा था बल्कि इसे और मजबूत भी कर रहा था। तो 370 और 35 को खत्म करने का मतलब अलगाववाद को खत्म करना और इसे वापस लाने का मतलब अलगाववाद के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करना। 370 और 35 के खात्मे के कारण ही तो ये सुनिश्चित हो पाया कि हमारे वेस्ट पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे, जो पिछले 70 साल से यहाँ पे मानवों की तरह तो नहीं रह रहे थे, क्योंकि मानवाधिकार उन्हें हासिल नहीं थे। प्रॉपर्टी का राइट, यहाँ पे सरकारी नौकरी का राइट, यहाँ पे ज़मीन खरीदने का, घर बनाने का राइट, अपने छत पे, अपने सर पे छत लाने का राइट उनके पास नहीं था। वो तो 370 और 35 के खात्मे के कारण ही संभव हो पाया कि उन्हें ये सब राइट्स मिले। महिलाओं के हकों की आप बात देखिए, SC ST OBC एम्पावरमेंट की आप बात देखिए, ये सब चीज़ें तो तभी हो पाई अपार्ट फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल इशू जो मानवाधिकार से जुड़े हुए विषय हैं उनके ऊपर। तो देखिए, जब कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी अलायंस 370-35 को खत्म करने की बात करता है तो वो SC ST कम्युनिटी के खिलाफ बात करने की काम करता है, वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के खिलाफ बात करने की बात करता है। POJ के रिफ्यूजीज़ ने जो जेनोसाइड फेस किया है उसका मजाक उड़ाने की बात करता है। हमारे कश्मीर के हिंदू जिन्होंने कंटिन्यूसली जेनोसाइड फेस किया, और अब जम्मू संभाग में भी जो लोग जेनोसाइड फेस कर रहे हैं उसकी खिल्ली उड़ाने की बात करता है और पुनः वही इकोसिस्टम वापस लाने की बात करता है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर पिछले 70 वर्षों में जला है और 89 उसका क्लाइमैक्स था। और उसके बाद देखिए आप राष्ट्रीय सुरक्षा पे किस तरीके के आघात लगातार से होते आए। लेकिन विपक्षी दल का ये मानना है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो जो 90 का दौर था उसे फिर से रिपीट किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रवाद को आधार बना के अगर आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं, 370 और 35 के खात्मे को आप उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें करना है। 370-35 खत्म कर दिया मतलब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 10 कदम आपको और उस दिशा में उठाने हैं। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार
अगर 370 और 35 ए की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक आगे लेके जाएगी, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी जहाँ पे सेपरेटिज़्म या टेररिज़्म अपने आप को रिवाइव कर सके। और हम उस दिशा में उठाए जा रहे जो कदम हैं उन्हें देख रहे हैं। कभी-कभी हम असंतुष्ट रहे हैं उन कदमों से, लेकिन एक दिशा है, उस दिशा में सीधा इशारा इस समय बीजेपी के फेवर के लिए की तरफ है। देखिए, आप अपने कंक्लूजन्स निकालने में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमने हमेशा मुद्दों की बात की है, आज भी हमने मुद्दों की बात की, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया। लेकिन जिस तरीके के वक्तव्य और जिस तरीके के विषयों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उन विषयों पे हमने अपनी बात रखी। और सबसे जो कांस्टेंट जो है, जो सटीक बात है, वो ये है कि हम उन्हीं मुद्दों को लेके आज आपसे बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों को लेके हमने हमेशा बात की है। हमने कभी अपना स्टैंड नहीं बदला। 370 और 35 ए के संबंध में हमने अपना स्टैंड नहीं बदला। 370 और 35 ए की वापसी के लिए अगर कोई संगठन बात करेगा, तो हम तो 370 और 35 ए के खिलाफ ज़मीन पे लड़े हैं, उसको ख़त्म करवाने के लिए। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में वो जो खतरे पैदा करता था, अलगाववाद से हम लड़े हैं, आतंकवाद से हम लड़े हैं, आप जानते हैं। तो हम तो बोलेंगे। अब वो कहने का मतलब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट होने की बात है, तो उस तरीके से उसे कंक्लूड किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम अपने मुद्दों से तो नहीं भटक सकते जस्ट बिकॉज कि हम एक विषय पे बात कर रहे हैं, उससे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरली बेनिफिट होता है, तो हम अपनी बात कहना तो बंद नहीं करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। धारा 370 की बात की जा रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये बार बार ये कह रहे हैं अगर ये सत्ता में आते हैं तो धारा 370 को वापस लेकर आएंगे। बीइंग एज एडवोकेट, आपका क्या मानना है कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर में वापस लागू करना क्या इतना आसान रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ये धारा 370 को नहीं हटाया गया? नहीं, एज एन एडवोकेट उसके लिए तो आपको पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, और 2/3 मेजॉरिटी इस विषय पे गैदर हो पाना असंभव है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो ये बात कहती है कि 370 और 35 को वापस लाना है, आने वाले दशकों में भी ये क्षमता रखती है कि वो 2/3 बहुमत पार्लियामेंट में जुटा पाएगी। तो ये केवल कहने की बात है, लेकिन एक डेंजरस बात है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा, जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से इस समय विपक्षी दल है जो बार बार दावा कर रही है धारा 370 को जम्मू कश्मीर में वापस लागू करने के लिए, लेकिन जब तक 2/3 आपकी गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में नहीं होगी, आपके पास सत्ता नहीं होगी, तब तक आप धारा 370 को वापस नहीं ला सकते। क्या कुछ आपकी इस पर राय है? अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।